हेलो दोस्तों, मैं आपका फिजिक्स मेंटर वसीम सर विद्या विस्तार एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्लोप का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, फिजिक्स में स्लोप का यूज होने का जो वीडियोस है पार्ट 1 वो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप देखें। इस वीडियो को देखने से पहले इस पार्ट 1 में क्या बताया गया है, बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया था कि स्लोप होता क्या है, स्लोप का रिलेशनशिप क्या होता है, स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप का फॉर्मूलाज क्या है, अदर अदर कंडीशंस में, अलग अलग कंडीशंस में। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को देख लो। फिर यहां देखो, इस वाले वीडियो में, आज के वीडियो में एडवांस लेवल को टच करेंगे। ठीक है, तो फिजिक्स में जहां कहीं भी स्लोप का यूज होगा, ये दो वीडियोस अगर आप देख लेते हो तो पूरा क्लियर हो जाएगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो फिजिक्स के स्लोप का वीडियो को आज हम लोग फाइनली हैक करेंगे। चलो ठीक है, चलो इस स्लाइड में हम लोग देखते हैं, रिवीजन करते हैं कि स्लोप होता क्या है। ठीक है, तो स्लोप क्या है, बेसिकली एक नंबर है। यहां से पता चल रहा है कि स्लोप इज अ नंबर, कुछ नंबर फॉर्म में होगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, जो क्या बताएगा, वो बताएगा कि कौन सा लाइन जो है कितना स्टिप है। ये हम बताए थे, यहां से लाइन ये ऊपर उठता गया मतलब मोर स्टिपर है, और ये डाउन आता गया मतलब लेस स्टिपर है। तो स्टिफनेस को बताएगा। इस स्टिफनेस होता क्या है, पार्ट 1 वाले पूरा डिटेल से बताया गया, जाकर वहां देख सकते हो। ठीक है, और ये क्या बताता है कि y वाला वैल्यू जो है, y वाला जो भी वैल्यू है वो x के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है, एक ये बताया। और कोई भी टर्म जो वर्टिकल लाइन पर या y एक्सिस के लाइन पर है, वो कितना तेजी से चेंज हो रहा है और किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा, हाउ फास्ट समथिंग इज चेंजिंग एंड इन विच डायरेक्शन। इसका मतलब है कि वैल्यू तो होगा, साथ ही साथ नंबर्स के फॉर्म में होगा, साथ ही साथ डायरेक्शन भी बताएगा। वही जो स्लोप का पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना, जीरो होना, उसी कंडीशन को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्लोप का पूरी बात समझ में आया कि स्लोप बताता क्या है। तो एक बात याद रखना, स्टिफनेस, वाई का वैल्यू कैसे चेंज हो रहा, एक्स के हिसाब से कितना तेजी से चेंज हो रहा और किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा। ठीक है, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलो देखो, आज हम लोग पढ़ लेंगे ना, स्लोप का फॉर्मूला पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, कभी डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, कभी tan थीटा लग जाता है। ये सब कंफ्यूजन को दूर करते हैं, एकदम एक एक कर फॉर्मूलाज को तोड़ तोड़, कहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। स्लोप ऑल फॉर्म यूजिंग 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये याद रहेगा। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो कब के लिए है, 2 पॉइंट के लिए। चलो यहां ध्यान से देखते हैं, जैसे ये ग्राफ दिया हुआ, सपोज यहां पर हम लोग 2 पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, ये पॉइंट का नाम दे देते ए और इसका नाम देते हैं बी। ठीक है, अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, x1, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, y1। ठीक है, दूसरे का क्या है, x2 है और y2 है। सही है, याद करो, फर्स्ट वाले पार्ट में एकदम बताया गया है कि प्लॉटिंग कैसे करते हैं, ये भी बता चुके हैं। ठीक है, तो यहां से क्यों ले रहे हैं ये क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये x1 है, ये y1, दूसरे वाले का x2 और y2। ठीक है, तो अगर हमको स्लोप निकालना है, मतलब कुछ ऐसा कंडीशन आपके पास आता है और क्या निकालना है, स्लोप निकालना है, तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। सही है, इसी को हम लोग बोलते थे डेल्टा y बाई डेल्टा x। एकदम याद रहना चाहिए वाला पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। ये कब लगाएंगे, जब 2 पॉइंट रहेगा तब। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। ठीक, इस स्लाइड से, हाँ चलो एक एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको देखते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर आपका 2 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है एक्स एक्सिस, ये जाके हो गया, मान लो कि यहाँ पे 6 हो गया और सपोज 8 हो गया। ठीक है, ये दिया हुआ कंडीशन। तो आप जब निकालने जाओगे m का वैल्यू, तो बताओ y2 का काम कौन कर रहा है, 8 कर रहा है तो 8 ले लिए, y1 का काम कौन कर रहा है, 4 कर रहा है तो 4 ले लिए, और x2 का काम कौन कर रहा है, 6, और इधर कितना 2, तो कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, कितना आ गया 1 आ गया। क्लियर हुआ। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तब। हाँ, ऑर्डर मैटर करता है, यहां लिखा हुआ ऑर्डर मैटर करता है। इसको अच्छा थोड़ा सा खाली एक्सप्लेनेशन इसका कर देते हैं। ऑर्डर मैटर करने का मतलब कि यहां पर जो भी आप स्लोप निकालने,
स्लोप ऑर्डर से कोई दिक्कत नहीं होगा, वही प्लस होगा या माइनस होगा, लेकिन ऑर्डर वाइज जब रखते हैं हम लोग, सपोज ये जो ऑर्डर लिया गया है वो क्या लिया गया है, A2 किधर लिया गया, B। अब ये बात तो बोला नहीं गया, कैसे हम समझेंगे सर? तो हम लोग को समझना है कि स्लोप या कोई भी ग्राफ को रीड करते हैं तो सर किधर से करते हैं, लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन ये हुआ, राइट डायरेक्शन ये हुआ, तो लेफ्ट टू किधर जा रहे हैं, राइट डायरेक्शन। तो ये नोन है, मतलब पता है, ये फॉर्मूला हम लोग पुट कर रहे हैं तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि कंडीशन में चेंजेस आए, क्या चेंज कर दे, अभी बोला कि ऑर्डर मैटर इफ मूविंग बी टू ए, अब बी टू ए होगा तो जैसे, अच्छा समझो, जब हम लोग लगाते हैं ए टू बी में तो ये वाला टर्म हो जाता है फाइनल और ये टर्म हो जाता है इनिशियल, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल जो पॉइंट है वो कौन सा है, बी है, और इनिशियल कौन सा पॉइंट है, ए है, इसीलिए y2 माइनस y1 लिखा गया। अब जब हम लोग यहां पे कंडीशन में करेंगे, नेक्स्ट वाले में चेंज करेंगे, तो अब देखो चेंजेस हो जाएगा। अब यहां पे जो ले रहे थे, मान लो x1 y1 था, ठीक है, और ये क्या था, x2 y2 था ना? चलो बहुत अच्छा, ये a और b लिए। अब अगर मुझे ऑर्डर चेंज करने बोला, बोला कि नहीं आप B2 क्या देखिए, A देखिए, तो जो फर्स्ट में है वो क्या हो गया, इनिशियल हो गया, और जो बाद में आ रहा वो फाइनल हो गया। इसका मतलब है कि जो फाइनल कोऑर्डिनेट है, हम लोग को तो मालूम है m इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स, याद रहेगा। इसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल का जो काम कर रहा वो A और इनिशियल का काम कर रहा B। तो फाइनल वाला y कोऑर्डिनेट, फाइनल वाला y कोऑर्डिनेट y1 माइनस y2, इनिशियल वाला y कोऑर्डिनेट, ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2। क्लियर हुआ? तो एकदम बेसिक बता दिए कि इसमें कंफ्यूज नहीं होना, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस प्लस का चक्कर आ जाएगा। बट रिजल्ट रिमेन सेम सिंस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ गेट निगेटिव। लेकिन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या रहेगा, अगर सेम रहेगा तो आंसर सेम आएगा। कोई इश्यू यहां पर? क्लियर हो गया? 2 पॉइंट के लिए ये ले लिए। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वाले में। बोला कि यूजिंग ओरिजिन, बहुत अच्छा चीज, बढ़िया से देखो। बोला कि अभी 2 पॉइंट था कि नहीं था, ए और बी था कि नहीं, पॉइंट ए और बी पॉइंट था, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया होता है x1 y1 x2 y2। वहां पर जो कंडीशन हम लोग कब लगाते हैं, इस चीज को भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कि यहां कब लगाने लिखा हो, व्हेन पॉइंट्स आर नॉट एट ओरिजिन। ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये मेरा कॉन्सेप्ट है कि जब ओरिजिन पे नहीं ना रहेगा सर, ओरिजिन के अलावा कहीं भी पॉइंट रहेगा ना, तो ये वाला लगा देंगे, ठीक है। अब खासकर जो कंडीशन आया है नेक्स्ट वाला, वो नेक्स्ट कंडीशन कब है, इफ वन पॉइंट इज एट द ओरिजिन, एक पॉइंट जो था, मान लो यही वाला पॉइंट आ गया ओरिजिन पे, व्हेन वन पॉइंट इज 0 0 एंड द अदर इज x1। इसको एकदम बेसिक तरीके से मान लो, पहले जो a लिए थे वो a लिए, अब सर वहां x1 y1 था ना सर, चलो बहुत अच्छा, लेकिन x1 और y1 का क्या हो गया है, 0 0 हो गया वैल्यू। अच्छा चलो ठीक है, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, ठीक है, बढ़िया से देखो, और अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पॉइंट है ए, ठीक, यहाँ पॉइंट है बी, बहुत अच्छा। अब यहाँ पर कितना था याद करो, x2 y2, यहाँ पर कितना था, x1 y1। अब उसी को हम बता रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान से बोला कि एक पॉइंट कहां पर, ओरिजिन पर आ जाए, बहुत अच्छा। और ये वाला जो पॉइंट है, ये इसको हम लोग मान लेते हैं x मान लेते हैं, और क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, ये पॉइंट b को। क्लियर? चलो अब देखो तब क्या कंडीशन होगा, तो कोई बहुत बड़ा चीज लॉजिक नहीं है, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्ट यूज करना। पहले हम पहले वाला फॉर्मूला यूज करके दिखाते हैं। हम लोग लिखते थे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। अच्छा भैया, y2 के जगह पे क्या आ गया, y2 के जगह पे क्या आ गया, y आ गया। चलो बहुत अच्छा, हम y ले लेते हैं, ठीक है। इसके जगह पे y1 के जगह पे क्या आ गया, 0 आ गया, तो भैया 0 ले लिए, चलो बहुत अच्छा। इसके जगह पे x आ गया, इसके जगह पे 0 आ गया। अब जो आंसर आया है हमारा, वो आंसर क्या आ गया, y बाई एक्स। अब ये याद रखना है आपको कि m का फॉर्मूला y बाई एक्स लेंगे कब, जब उसका एक पॉइंट कहां होगा, ओरिजिन पे। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, y x और y, कोई दिक्कत, वही लिखा हुआ। तो अब y बाई एक्स जैसे यूज होगा, दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ठीक है ये वाला काम करना, ठीक है। चलो एक चीज और देखो, जैसे अगर क्वेश्चन दे दिया जाए यहाँ पर इस तरीके से, 2 क्वेश्चन दे रहे, ठीक है। यहाँ पे दे दिया गया 0 0, हाँ यहाँ पे दे दिया मान लो 3 और 8 दे दिया गया, सही है। अब बोला गया कि इस P पॉइंट का स्लोप निकालिए।
तो इस पी पॉइंट का जब हम लोग स्लोप निकालने जाएंगे तो हम देख लिए कि अच्छा एक लाइन जो ओरिजिन पर है तो फटाक सा निकालेंगे, ये एक्स का काम कर रहा है, ये वाई का काम कर रहा है, तो वाई बाई क्या हो जाएगा एक्स, मतलब 8 बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। दैट्स इट, खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। हो गया क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। अब हम लोग क्या है, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े दो के लिए, फिर सिंगल के लिए पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग यूजिंग एंगल विद द एक्स एक्सिस, इफ द लाइन मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है? अभी समझते हैं, अभी फॉर्मूला पे आएंगे। अभी एंगल का पॉजिटिव होना और निगेटिव होना को क्लियर कर लेते, फिर वहां पर आ जाएंगे, तुरंत समझ में आ जाएगा। चलो ये है हमारा ओरिजिन है, ये है एक्स एक्सिस, और ये सपोज लो क्या है वाई एक्सिस, ठीक है? ध्यान से देखना, हमेशा एंगल का जो मेजरमेंट करेंगे, एंगल का जो मेजरमेंट होगा, एंगल को जो मेजर करेंगे, ठीक है, मेजरमेंट करेंगे वो कहां से लेंगे? ऑलवेज फ्रॉम, कहां से लेंगे? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो एक तो पता चल गया कि रेफरेंस लाइन जो है वो कौन सा भैया, कौन सा भैया, कौन सा भैया? पॉजिटिव एक्सिस। मतलब यहीं से कहानी एंगल लेने का होगा, चाहे ऊपर गया या नीचे। मतलब दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है कि एंगल हम लोग इधर लेने को, इधर को डायरेक्शन बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोला जाता है? जैसे मान लीजिए घड़ी है आपका, ठीक है, ये आ गया 11 हो गया 10 हो गया, जब हम लोग इधर मूव करते हैं, इधर इस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्लॉकवाइज। क्लॉक के तरफ जा रहे हैं तो क्लॉकवाइज, ठीक है? इधर जब मूव करेंगे तो इसका नाम है एंटी क्लॉकवाइज, याद रहेगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर हुआ? बहुत अच्छा। चलो अब यहां से अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज गए, देखो एंटी क्लॉकवाइज गए, जब कभी भी एंगल लिए हम लोग, कहां और कैसे गए? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये एंगल कैसा हो गया? कैसा हो गया? पॉजिटिव। मतलब पॉजिटिव एंगल लिया जाता है कब? पॉजिटिव एक्सिस, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तब। यही कहानी देखिए आप, एक्स एक्सिस है, लेकिन इस लाइन का जो एंगल लिया गया है वो कैसा लिया गया है? थीटा, और वो एंगल लिया गया है क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये एंगल कैसा होगा? निगेटिव। तो एंगल का पॉजिटिव होना, निगेटिव होना क्लियर हुआ। एंगल लिया कहां से जाता है? तो एंगल ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है? इसी तो आ गया। अब इसी को, कहानी को और अच्छे से समझा देते हैं कि हमेशा तो पॉजिटिव लिया जाएगा, लेकिन जब कभी भी एंगल कैसा होगा, किस तरीके का मूव करेंगे हम लोग? एंटी क्लॉकवाइज, तो उस टाइम पर एंगल हो जाएगा पॉजिटिव। वही एंगल जब हम लोग मूव करेंगे कैसा? क्लॉकवाइज, तो कैसा हो जाएगा? निगेटिव। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम लोग को लेकिन जो मतलब है ना वो tan थीटा से लेना देना है, स्लोप पढ़ रहे हैं, तो m जो है यहां डिनोट किसको कर रहा है? स्लोप को कर रहा है, क्लियर हुआ? तो m इज इक्वल टू कितना हो गया? tan थीटा। लेकिन यहां जो थीटा है ना वो कैसा है? पॉजिटिव है, इतना क्लियर हुआ? और जो लिया जाएगा पॉजिटिव होगा तो कैसे घूमेंगे बताओ? एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर? तो अब हम लोग इस फॉर्मूला को याद रखेंगे, m इज इक्वल टू tan थीटा होगा जब एंगल के टर्म में स्लोप निकालना होगा तब। चलो स्लोप का एक एग्जांपल देते हैं निकाल के। देखो ये एक कंडीशन है, स्लोप निकालना है। ये एक लाइन दिया हुआ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और यहां से जो लाइन दिया वो 60 डिग्री। दो तरीके का कंडीशन है, ठीक? चलो इस कंडीशन में बताओ, हमको बताया गया सर फॉर्मूला हमको लगाना है ना जब भी एंगल है। चलो एंगल तो हम लोग देख लिए, चलो सही है, हम लोग को फॉर्मूला लगाना है tan थीटा। सही सही सही, ठीक है सर। थीटा है, थीटा के बारे में बोला गया था सर पॉजिटिव होना चाहिए, और तो पॉजिटिव होगा तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ठीक है सर। यहां से तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम लोग घूम ही सकते हैं, तो 0x है, ये वाला वाई एक्सिस है, तो इस लाइन का कितना घुमा, कितना घुमा, कितना घुमा? 60 डिग्री। देखो कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का उल्टा, घड़ी का उल्टा 60 डिग्री। चलो बहुत अच्छा, मतलब tan लिख दिया सर, और 60 डिग्री था। tan 60 का वैल्यू कितना आ गया? √3। ये हो गया हमारा स्लोप का आंसर। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं इस वाले में। बताइए सर, यहां तो 60 डिग्री देगा तो यहां भी क्या होगा? 60 डिग्री? नहीं,
हम लोग को वही बताएगा। फिर से हम फॉर्मूला लिख रहे एम इज इक्वल टू क्या सर, tan थीटा, थीटा थी, थीटा से पूछो, थीटा से पूछो। अच्छा भैया हम थीटा जो है ना हम पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे ना हम हमेशा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे। और कहां से मूव करेंगे, प्लस एक्स एक्सिस से। ये पूछो इससे जाकर कि किधर जाना है बचवा, तो जाना किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किधर जाना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो अच्छा इसका मतलब जो ई एंगलवा दिया हुआ ना वो यहां से एंगल है। क्लियर हुआ। तो ये जो है ये थीटा दिया हुआ, अच्छा अच्छा ये तो मालूम नहीं है, खाली ये वाला मालूम है तो हम लोग निकालेंगे। अच्छा हम लोग को मालूम है कि यहां से यहां जो होता है ना 180 डिग्री होता, उसमें से 60 माइनस कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, कितना हो जाएगा बच्चों, 120 डिग्री। अच्छा इसका मतलब ये जो थीटा दिया हुआ था ना वो क्या है, tan 120 डिग्री। समझ में आया। और tan 120 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा -√3। क्लियर हो गया। आंसर समझ में आया कैसे निकाला जाता है वैल्यू जब एंगल दिया रहता है तब। ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे तो इसी स्लोप को डेरिवेटिव्स में पढ़ते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन वाला। डिफरेंशिएशन भी क्या होता है, स्लोप होता है जब ग्राफ में पढ़ा जाता है तब। जैसे एक क्वेश्चन में ऐसे ही जनरली समझा रहे हैं कि अच्छा ग्राफ में दे दिया, ऐसे करके क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, मान लो कोई है इक्वेशन इस तरह का ग्राफ, कोई भी इक्वेशन का एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, सपोज ऐसे करके दे दिया। ठीक है, अब इसका कोई इक्वेशन दिया होगा, अब बोलेगा ना कि इसका स्लोप निकालो। ये तो कर्व है, कर्व है, सोचते रहते सोचते रहते, मान लो इस पॉइंट पर बोल दिया कि अच्छा इस पॉइंट पे ना आप ये मतलब स्लोप निकाल के दिखाओ, तब क्या होगा। तब उन कंडीशंस में क्या यूज करते हैं, डेरिवेटिव्स। फॉर कर्व्स लिखा हुआ स्लोप एट अ पॉइंट, तो इस पॉइंट पर का स्लोप होगा m बराबर dy/dx। इसको थोड़ा सा डिटेलिंग बता देते हैं यहाँ पे, बाकी फिर आगे बहुत अच्छे से इसको डिटेल पढ़ेंगे। सिर्फ तुमको अब इस फॉर्मूला समझा रहे हैं कि होता क्या। देखो पहले 2 पॉइंट के लिए डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, सिंगल के लिए वाई बाई एक्स, एंगल के लिए tan थीटा, ऐसे याद रखो। अगर डिफरेंशिएशन करना है कहीं पे तो भी स्लोप निकाला जा रहा, जैसे कोई फॉर्मूला दे रहा, जैसे y, देखो ये फॉर्मूला निकालना, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया। अब तुमसे क्वेश्चन पूछ दिया ना कि फाइंड स्लोप, अब तुम फंसोगे नहीं फंसोगे। तुम क्या होगा अगर ये नहीं बताएं और ये नॉलेज नहीं हो तो तुम बोलेगा अरे यार डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स दिखिए ना रहा है, वाई बाई एक्स भी ना दिख रहा है, और tan थीटवा भी नहीं दिख रहा है, ये तीनों दिख ही नहीं रहा, तो ये कैसे निकलेगा कैसे। अब निकालने का तरीका है, इसीलिए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्लोप निकालना, स्लोप का मतलब डिफरेंशिएशन, डी वाई बाई डी एक्स। चलो बहुत अच्छा, इसका मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स, यही तो है सर स्लोप, इसी को तो बोलते हैं हम। इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स निकालने अगर आ जाएगा ना, निकाल लेंगे ना, तो स्लोप निकल जाएगा, एम निकल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला लिखे हैं वो क्या लिखे हैं, डिफरेंशिएशन करने का फॉर्मूला है। जैसे डी बाई डी एक्स ये सब बाद में समझेंगे, अभी सिर्फ ये समझो कि ये फॉर्मूला है। एक्स पे पावर कितना दिया हुआ एन, तो एक्स पे पावर यहाँ कितना है 2, एन के जगह पे कितना 2, तो फॉर्मूला कितना हो जाता है एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो हम ले सकते हैं, अच्छा एन के जगह पे कितना 2 था तो 2 लिख दिया, फिर एक्स लिख दिया, फिर 2 माइनस 1 कर दिए, तो 2x, यही जो आया यही स्लोप हो गया। क्लियर हुआ, इतना समझ में आया। ये क्या बताता इसको अच्छे से समझो। एक पॉइंट और है, इट गिव्स द रेट ऑफ चेंज। रेट वाला जाके वीडियो देखो, रेट में पूरा समझाए हैं कैसे क्या होता है रेट ऑफ चेंज, रेट किसको बोलते हैं सब। यहां देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब है कि अच्छा डी वाई बाई डी एक्स को पढ़ने का तरीका क्या है, रेट ऑफ चेंज। ठीक है, किसमें, किसका, y का, जो ऊपरे रहेगा y, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू जो नीचे रहेगा x। अच्छा सर हमको पढ़ने आ गया, वाह क्या बात है। लो डी वी बाई डी टी पढ़ो तो इसी हिसाब से, तो डी वी बाई डी टी पढ़ेंगे ऐसा, रेट ऑफ चेंज इन v विथ रिस्पेक्ट टू t। क्लियर हो रहा है, ये है। अच्छा 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 हम थोड़ा और बढ़िया देखें, ऐसे लिखते हैं डी पापा डिवाइडेड बाय डी मम्मी, है ना।
क्या लिखा हुआ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पापा विथ रिस्पेक्ट टू मम्मी। यही हो रहा है ना आजकल। ठीक है। चलो ये हम लोग को समझ में आया कि डिफरेंशिएशन भी करते हैं ना, तो हमको सुनो, तो तुमको एक फॉर्मूला याद रखना ये वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले में। हाँ, स्लोप ऑफ ए कर्व, एक हम थोड़ा एक लेके थोड़ा समराइज कर देते हैं। अभी जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे थे, फॉर्मूला को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो फॉर्मूला को एक जगह पे समराइज कर देते हैं। ठीक है, फॉर्मूला देखो, m इज इक्वल टू कितना था, y2 माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, इसी को बोल रहे थे डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स। बहुत अच्छा। एक और m का फॉर्मूला पढ़ें, y बाई एक्स, फिर एक और पढ़ें tan थीटा, फिर एक और पढ़ें कौन सा, dy बाई डी एक्स। पढ़ें कि नहीं पढ़ें बताओ। ये हम लोग चार फॉर्मूला, ये किस कंडीशन में देखें सर, जब 2 पॉइंट्स दिया रहेगा तब। बहुत अच्छा। इसमें कैसा याद रखो, सिंगल पॉइंट दिया रहेगा, सिंगल पॉइंट दिया मतलब सिंगल पॉइंट का क्या दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तब। ठीक है, बहुत अच्छा। ये कब लगाएंगे सर, जब एंगल दिया रहेगा, कहाँ से सर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से दिया रहेगा तब। ठीक है। ये कब लगाएंगे सर, जब y का कोई फंक्शन होगा, जैसे 2x² ऐसे, और उसमें फिर हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, रूल यूज करेंगे। किसका रूल यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे। तो ऐसा जो भी आएगा वही क्या होगा, स्लोप होगा। क्लियर, समझ में आ गया। चलो बहुत अच्छा। अभी तक तो हम लोग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ रहे थे, है ना, पढ़ रहे थे ना। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसका, किसका पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे कर्व का। बहुत अच्छा, ये तो कि दिख गया, सारा कंडीशन समझ में आ गया कि कैसे होता। कर्व के लिए खासकर क्या होता, कर्व जब कर्व आएगा तब के बारे में, ऐसे वाला मुड़ा हुआ, ऐसे ऐसे वाला में। ठीक है, तो बोला कि स्लोप ऑफ कर्व हाउ टू फाइंड, कैसे फाइंड करेंगे। सही है, स्लोप निकालना है किसका, कर्व का। इतना क्लियर हुआ। तो सबसे पहले टू फाइंड स्लोप ऑफ ए कर्व एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालने के लिए कर्व पर क्या करेंगे, ड्रॉ टेंजेंट। बहुत बढ़िया। ठीक है, एट दैट पॉइंट उस पर क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे टेंजेंट। मेजर द एंगल, फिर थीटा को मेजर करेंगे, इट मेक्स विद द एक्स एक्सिस, और स्लोप का वैल्यू फिर आ गया, देखो पुराना वाला आया कि नहीं आया। बहुत अच्छा। तो इस स्लोप था, ठीक है, ये मतलब ये। अब हमको निकालना, मान लो इस पॉइंट पे निकालना है, क्या निकालना है आपको, स्लोप। ठीक है, अब सवाल उठता कि कैसे निकाले, यहां पर तो कोई एंगल भी नहीं दिख रहा ना पॉइंट। वह फॉर्मूला वही याद रखो दिमाग में, जो चार कंडीशन बताए ना, उसी चारों में से कहीं ना कहीं एक फिट हो जाएगा। ठीक है, उसी चारों में से। तो अब उस चार में से देखेंगे, यहाँ तो ये नहीं बना रहा, तो ये तो कर्व है, कहीं रहता एंगल तो देखा जाता, लेकिन कर्व है दिया हुआ। तो अच्छा, इस कर्व के लिए बताए थे सर कि जब भी कर्व का स्लोप निकालना है ना, तो वहां पर आपको ना टेंजेंट लेना होगा। अच्छा, ये टेंजेंट कौन सा बला है, तो अच्छा, टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होता है, जो क्या होता है, ज्योमेट्री को क्या होता है, एक पॉइंट से टच करता हुआ निकलेगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे करके बना दिए, ऐसे बना दिए। ठीक है, अच्छा ये है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। अरे टेंजेंट को ही टैन थीटा बोला जाता है बचवा। ठीक है, ठीक है, ये यही है टेंजेंट। टेंजेंट इज अ लाइन, एक लाइन होता है जो कर्व के किसी एक पॉइंट से टच करता हुआ जाता है। चलो ठीक है, जाके अगर देखें ना कि अरे ये तो बना दिया है कुछ एंगल, तो ये किसके साथ बना दिया एंगल, एक्स एक्सिस के साथ, थीटा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पर एंगल बना दिया थीटा। तो ऐसे कंडीशन के लिए स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा एम tan थीटा। सही है, फिर वही कहानी है। अब यहाँ पे थीटा जितना एंगल ही बनाता, 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, जितना है तो जो 60 है वो यहाँ पर रख देंगे। समझ में आया। तो कर्व का स्लोप निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट, फिर वहां एंगल देख लेते हैं और एम इज इक्वल टू tan थीटा लगा देते हैं। क्लियर, चलो बहुत अच्छा। अब आगे देखते हैं, फाइंड स्लोप ऑफ कर्व। बहुत अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़िया से देखो, अभी वही चीज दिया गया, ये क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे का निकालना था, टच करता हुआ जा रहा है, ये मान लो कितना दिया हुआ, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो यहां पर अब स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, m इज इक्वल टू tan 60, दैट इज √3। फाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहां पर
क्या किया गया ना, थोड़ा सा और घुमा, बोला ना ए पॉइंट पे, लेकिन भैया यहाँ पे 3 और 4 दिया हुआ, आपका कोऑर्डिनेट दिया हुआ। अब निकाल के दिखाओ तो, यहाँ तो समझ में आ रहा। अच्छा ये तो एंगल दिया हुआ, बहुत अच्छा, तो डायरेक्ट लगा दिया m इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ कैसे निकालेंगे सर? ठीक है, और ये देखो लिखा हुआ थीटा, और ऐसे दे दिया है थीटा, और आंसर लाना है। तो हमको मालूम है, बताया गया कि एंगल जब भी होता है तो हम एंगल इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा लिख दिए। तो क्या आंसर आ गया इससे? नहीं आया, नहीं ना आया। अब कैसे निकलेगा आंसर? अब ध्यान से देखो यहाँ पर कॉन्सेप्ट को। अच्छा पढ़े होगे, tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, p बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर और बेस नहीं दिख रहा है, दिखेगा दिखेगा, देखो 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 देखो, ये जो है ये कौन सा है, वाई एक्सिस, तो क्या हो गया 4, हो गया कि नहीं हो गया? क्लियर है? और यहाँ जो है मान लो वो कितना है, 3 दिया हुआ है, यही है कंडीशन, दिखा? तो यहाँ जो पॉइंट आ गया कितना, p बाई बी, तो कितना होगा 4/3, तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 4/3, ऐसे निकलेगा। दिखा यहाँ पे कॉन्सेप्ट, एम इज इक्वल टू एंगल नहीं दिख रहा था, जब एंगल नहीं दिया हुआ लेकिन कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ये किस कंडीशन में है, जब कभी भी कर्व पे एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ होगा। तो कोऑर्डिनेट दिया होगा तो कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअली वैसा कुछ है नहीं, अगर एक लाइन में बताए ना तो वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, सिंगल वाला दिया हुआ पॉइंट था y/x, तो y/x 4/3। लेकिन ये तो कायदे से होता है कि नहीं, कर्व है तो उस पर आप टेंजेंट डालिए, पहले टेंजेंट डाल दिए भैया, बहुत अच्छा, लो फिर थीटा लिखें, थीटा लिखें, और ये जो कोऑर्डिनेट था y/x वाला फॉर्मूला लगा दिए, ठीक है, वही p बाई बी। चलो ठीक है, यहां तक समझ में आ गया स्लोप निकालने का, कहां पे, कर्व पे। Alternately, if the point is x, y and you have the equation, find dy by dt at that point. सही बोल रहा कि अगर आपको क्या दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ है और उसका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं किया, इसी कंडीशन को समझा रहे, ऐसे करके पॉइंट दे दिया x और y, लेकिन यहां पर कुछ एंगल का जिक्र नहीं करके क्या दे दिया है कि ये जो फंक्शन है ना, उसका मान लो कि इक्वेशन है कुछ इस तरीके से, यही है इक्वेशन दिया हुआ, वही बोल रहा। क्वेश्चन को ऊपर में पढ़ो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ कि अगर दिया होगा पॉइंट और क्या दिया होगा और उसका इक्वेशन, तो पॉइंट तो दिया हुआ है एक्स वाई, और उसी का क्या दिया हुआ है, ये इक्वेशन दिया हुआ है, मतलब उसी कर्व का एक जो फंक्शन है उसका इक्वेशन दिया, तो यहां निकालना है आपको। तो अब देखिए यहां पे क्या लगेगा, यहां पर वो सब कहानी खत्म, जैसे इक्वेशन दे दिया ना, बहुत बढ़िया चीज समझा रहे, जैसे इक्वेशन दे दिया वहां पे क्या कर लो, डिफरेंशिएशन कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, तो 2 बाहर चल जाएगा, डी एक्स स्क्वायर, ये सब रूल है, बाई डी एक्स, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाते हैं हम। 2 इंटू कितना होगा 2x, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, तो 4x इज द आंसर। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो, अब क्या दिया हुआ, स्लोप के डायरेक्शन को देखने के लिए बहुत मजा आएगा। स्लोप निकालना आ गया, कहाँ कहाँ पे, स्ट्रेट लाइन पे क्या होगा, ये बात क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे किस चीज के लिए, डायरेक्शन के लिए, ठीक है, कि डायरेक्शन क्या होता है। अच्छे से देखो इसको, ये लॉजिकल चीज है, इसको अच्छे से देखो, क्लियर होगा। स्पीड का जब भी डायरेक्शन देंगे ना, ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग ग्राफ देखेंगे वो किधर से किधर देखेंगे, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लाइन ऊपर जा रहा नीचे जा रहा, इसको हम ना एग्जाम्पल से समझाते हैं जो कि नेक्स्ट पेज में है, तो और क्लियर फिर यहां पर आएंगे, बहुत अच्छे से देखो, ठीक है। ये सपोज आपका एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है, ठीक है। अभी क्या बोला जा रहा कि हमेशा लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट का कंडीशन समझेंगे। ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, इसका लेफ्ट पॉइंट इधर, राइट पॉइंट इधर, ठीक है, बहुत अच्छा। अब यहां जब देखने जाएंगे, यहां जब देखने जाएंगे तो लेफ्ट और राइट को समझेंगे, तो इसका लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, इस लाइन का लेफ्ट इधर, राइट इधर, इस लाइन का लेफ्ट इधर, राइट इधर, लेफ्ट राइट समझ में आ गया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट हो गया इधर, इधर इसका राइट, ठीक है। चलो यहां तो कोई दिक्कत नहीं। इस लाइन को देखते हैं, तो क्या बोला जा रहा है, यहां ध्यान से पढ़ो,
पहला तो हो गया कि लाइन हमेशा जो लिया जाएगा वो किधर से देखेंगे, लेफ्ट टू राइट। मतलब हमेशा जब ग्राफ को पढ़ेंगे तो पढ़ने का तरीका राइट टू लेफ्ट भी हो सकता है, लेकिन हम लोग एक चीज को फिक्स कर लेंगे, किधर से देखेंगे, लेफ्ट टू राइट देखेंगे, ठीक है। अब पूरा लाइन जब ऊपर जा रहा है तो एम क्या होगा, पॉजिटिव। देखते हैं किसमें जा रहा है, ऊपर और नीचे। जब नीचे की तरफ जाएगा तो निगेटिव, जब हॉरिजॉन्टल लाइन पर होगा तो जीरो, और जब वर्टिकल लाइन पे होगा तो कोई भी डिफाइन नहीं होगा। चलो आगे देखो, देखते हैं इसको। ये लेफ्ट से राइट में देख रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट में ना सर, देखिए देखिए नीचे जा रहा है, इसी को तो बोलते हैं नीचे जाना, नीचे जाना, नीचे जाना। देखिए लेफ्ट से राइट देख रहे हैं, बढ़िया से देखो, लेफ्ट है राइट है, ये ऐसे आ रहा, देखो लेफ्ट से राइट नीचे की तरफ आ रहा, नीचे की तरफ, हाँ। तो इसका मतलब जब लेफ्ट से राइट नीचे आएगा ना सर, तो क्या हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, हमको लगता नहीं होना चाहिए। चलो बहुत अच्छा। अब यहाँ और यहाँ, ये लेफ्ट और राइट, अब देख रहे हैं ना सर, लेफ्ट से राइट जा रहा है, देखिए ऊपर जा रहा, भाग रहा, भाग रहा, ऊपर ऊपर ऊपर, ऊपर चला गया, बहुत अच्छा। ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव। फिर देखिए सर, लेफ्ट है और राइट है, देखिए सर, नीचे 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 की तरफ आ रहा, एम का वैल्यू सही है। अब देखिए सर, लेफ्ट राइट, देखिए ऊपर जा रहा सर, ऊपर ऊपर की तरफ भाग रहा, हाँ, एम का वैल्यू पॉजिटिव। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये बोलो। अगर ये आइडिया अगर डेवलप हो गया, कहीं भी एक लाइन में क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। अब देते हैं हम कुछ एग्जाम्पल, देखोगे तुम्हारे लिए एकदम चुटकी का खेल होगा। ये देखा, चलो ठीक है, ये निकालने वाला, हाँ देखो ध्यान से। अभी हम लाइन दे दिया ऐसे, ठीक है। अभी जब लाइन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, अब ध्यान से देखना, यहां से हम एक ऐसे लाइन दे दिए और तुमसे पूछे कि अच्छा इसका बताओ स्लोप पॉजिटिव होगा या निगेटिव, बढ़िया से, तो हम बोलेंगे लेफ्ट राइट, इसे पकड़ लेंगे। अच्छा सर, ये तो ऊपर जा रहा है सर, मतलब पॉजिटिव हो गया, वाह बहुत अच्छा। अच्छा सर, ये ऐसे हो गया तो क्या होगा, अरे लेफ्ट और राइट सर, ये ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, ये तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल जा रहा, इसे इसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मतलब स्लोप का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। अभी पढ़ाया गया है कि लाइन जब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के तरफ होगा तो एम का वैल्यू जीरो हो जाएगा। क्लियर हो गया। जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, एक्स एक्सिस है उसके क्या होगा, पैरेलल, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो ये एक्स एक्सिस था कि नहीं था, इसके पैरेलल होगा, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे इधर हो, चाहे ऐसे हो, सब कंडीशन में एम का वैल्यू जीरो हो जाएगा। पैरेलल टू, नॉट पॉजिटिव ओनली, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोला गया। समझ में आ गया। चलो एक और कंडीशन को समझा देते हैं। अच्छा सर, ये वाला का क्या हालत होगा, ये बताइए तो, ये हमको नहीं समझ में आया। ऐसे ऐसे, तब क्या होगा, ऐसे, तब, हाँ तो ध्यान से देखो, ये एक्स एक्सिस है, क्लियर हुआ। ये है ना सर, वर्टिकल है, वर्टिकल है, एक्स एक्सिस पर वर्टिकल है, वर्टिकल है, इसका मतलब वर्टिकल मतलब अनडिफाइन है, ये अनडिफाइन हो जाएगा। सही है, ये भी वर्टिकल है अनडिफाइन, ये भी वर्टिकल है अनडिफाइन। सर ये एक्स एक्सिस के अंदर सर पैरेलल है, इसका मतलब एम का वैल्यू जीरो। तो जीरो और वर्टिकल का मतलब समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। चलो बहुत अच्छा। चलो अब एक तो तुमको आइडिया बताते हैं, देखो ध्यान से, तुम एक एक लाइन में तुरंत बताओगे, ताड़ाताड़ी एकदम। देखो आया। अच्छा सर, इधर लेफ्ट था सर, इधर राइट था, बहुत अच्छा। ये तो नीचे जा रहा सर, स्लोप निगेटिव हो गया, चलिए हटाइए इसको। ये देखिए सर, इधर लेफ्ट है सर, इधर राइट है, ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है सर, एम पॉजिटिव हो गया, वाह क्या बात है। अच्छा 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 अच्छा, इधर वाला कोऑर्डिनेट में देखते हैं, ऐसे दिया हुआ है तो एम पॉजिटिव, ये ऐसे दिया हुआ है एम निगेटिव, समझ में आ गया। पॉजिटिव मतलब लाइन दिया रहेगा, क्लियर हो जाएगी, पॉजिटिव का, नेगेटिव का, जीरो का। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला कि एग्जाम्पल दिया है कि लाइन फ्रॉम 1 2 2 3 6, इतना लाइन ऊपर जा रही है तो स्लोप पॉजिटिव हो, ये कहानी समझ गए। और दिए दोनों दिया हुआ कि वैल्यू निकाल के बताइए हमको, ठीक है, तो उसको देखते हैं। चलो इसको देखते हैं, एग्जाम्पल समझ में आया क्या लिखा हुआ है। लाइन दिया हुआ 1 2 से कहाँ जा रहा, 3 6 तक,
चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। कहाँ, 1 2, ठीक है। तो 1 2 है, मान लो एक लाइन दिया हुआ, मैं ऐसे जनरल ले ले रहे हैं, ठीक है। ये 1 2 दिया हुआ है, और कहाँ जा रहा, 3 6, चलो जनरल ले लिए। अब बोला जा रहा है कि अच्छा इसका स्लोप निकालिए आप। तो स्लोप निकालिए, तो अभी हम लोग अब देखेंगे, भूलना नहीं है। अब देखें, अच्छा 2 पॉइंट वाला दिया हुआ, याद तो आ गया, y2 - y1, 6 - 2, 3 - 1, मतलब 4/2। कितना आ गया आंसर सर, 2 आ गया, हो गया आंसर। अब बोल रहा, हाँ अब दोनों चीज है। चलिए यहाँ पे क्यों पढ़ा गया उसको समझते हैं। यहाँ पढ़ा गया, वैल्यू तो निकल गया। अब बताइए क्या हो रहा, तो हमको बताया लेफ्ट राइट, ऊपर ऊपरे, एम पॉजिटिव। देखिए सर आंसर पॉजिटिव आया, आया कि नहीं आया। चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या लिखा हुआ, लाइन फ्रॉम 2 5 से लेके कहाँ जा रहा, 4 1 तक, ठीक है। 2 5 से किधर, 4 1, ऐसे जा रहा मान लो। 2 5 से किधर, 4 1 की तरह। 2 और 5 दिया हुआ सपोज, इधर जाएगा। देखो ग्राफ उल्टा बना दिया ना, ग्राफे चेंज हो गया ना, ग्राफे चेंज हो गया। चलो एक कंडीशन ले लेते हैं। ये आपका 2 5 दिया हुआ है, और कितना दिया हुआ, 4 और 1 दिया हुआ। कंडीशन थोड़ा लॉजिकली भी बनाएंगे। हाँ, 2 5 देखा, ध्यान से देखो, 2 5 और ये दिया हुआ, तो 2 पॉइंट दिया हुआ, तो स्लोप निकालना सर। अच्छा सर स्लोप निकालेंगे, तो अच्छा ये वाला पॉइंट याद करो, ए और बी, कहानी बहुत अच्छा है, देखो बढ़िया समझो। ये ए और बी है, क्या बोला, यहां से यहां जाना, मतलब ये इनिशियल हो गया, ये फाइनल हो गया। हमको बताया फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम करेंगे 1 y2 का काम ये कर रहा है, ये काम कर रहा है x2 का, ये कर रहा x1 का, ये y1 का, और ये कर रहा x1 का। अब y2 - y1, 1 - 5 क्या हो जाएगा, 4 - 4, हाँ 4 - 2। तो जब यहाँ देखें ना, तो कितना आ गया, -4/2। क्लियर। तब जब यहां देख रहे हैं ना सर, तो आ जा रहा माइनस, आ जा रहा लो, ये तो निगेटिव आ गया। अच्छा अच्छा, निगेटिव पॉजिटिव में हमको बताया गया था ना कि लेफ्ट से राइट जाएंगे, और नीचे की तरफ जब जाएगा तब निगेटिव होगा। बहुत अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये तो जा रहा सर, ये तो जा रहा नीचे। आप नहीं भी बोलते तो हम समझ जाते कि ये देखिए नीचे जा रहा है, इसका मतलब एम का वैल्यू क्या हो जाता, निगेटिव। क्लियर, बात समझ में आ गया। हम्म, अब हम लोग समझते हैं डायरेक्ट एंगल से पहचान जाएंगे, ठीक है ना, कि स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। क्लियर। अभी तो हम लोग पहचानना सीखे, लेफ्ट टू राइट, कहानी समझ में आ गया। लेफ्ट से राइट में जाएंगे, लाइन ऊपर जाएगा पॉजिटिव, नीचे जाएगा नहीं। अब एंगल से पहचानेंगे, तो एंगल का टाइप से पहचान जाएंगे कि इस टाइप का एंगल है ना, तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है। जैसे यहाँ जो थीटा, हाँ ये थीटा का वैल्यू कैसा हो, एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल का मतलब 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो। इसका मतलब है कुछ इस कंडीशन में ऐसे 0 और 90, मतलब कभी भी जब लाइन ना सर ऐसे ऐसे इसके बीच में रहेगा ना, तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन बोल रहा है, मतलब एक्यूट एंगल जब रहेगा तो पॉजिटिव, दूसरा बोला 90 से ग्रेटर होना चाहिए, और किससे, 180 डिग्री से स्मॉल हो, मतलब इसमें जब भी रहेगा ना सर, तो क्या हो जाएगा, एम का वैल्यू निगेटिव। तो थीटा का वैल्यू देखेंगे कैसा है, मान लिया दे दिया आपको 135 डिग्री, यहां लगा दिया थीटा का वैल्यू। अब देखेंगे 135 क्या है, कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज। क्यों क्यों, क्योंकि 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, 90 से बड़ा है 180 से छोटा है, इसका मतलब स्लोप जो होगा ना सर निगेटिव होगा। जाइए टेंशन मत लीजिए इतना। अब बोला गया 45 डिग्री दे दिया, अच्छा 45 डिग्री, 0 से बड़ा 90 से छोटा है, एक्यूट एंगल है, इसका मतलब पॉजिटिव। मतलब एंगल के थ्रू हम लोग पहचान लेंगे, ठीक है, कि पॉजिटिव है या निगेटिव। अब आओ कहानी क्वाड्रेंट का, बहुत अच्छा। ठीक है, क्वाड्रेंट इसको, क्वाड्रेंट किसको बोलते हैं, ये जो है टर्म, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है पार्ट को। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पार्ट, tan थीटा। अब अच्छे से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, कि पॉजिटिव होगा किसमें, 1 और 3 में। याद रखना बच्चों, याद रखना, क्या याद रखना, देखो ठीक ठीक ठीक, याद है ना ये वाला लाइन।
मतलब उल्टा हाथ में, 1 का उल्टा क्या होगा 3, तो इसमें हमेशा क्या होगा, m का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इसमें भी पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ? 1 और 3 में जब कभी भी कोई लाइन 1 और 3 से पास हो तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर? इतना बात समझ में आया? बहुत अच्छा। लेकिन सर इसमें क्या होगा, दूसरा का वाला में, दूसरा का वाला में देखो, देखा, जब कभी भी किधर सेकेंड और फोर्थ उल्टा हाथ में जाएगा तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा, निगेटिव। बस इसको याद रख लो, 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, 1 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। अब 1 पॉजिटिव तो उसका उल्टा में कौन सा आ गया, 3 पॉजिटिव, 2 नेगेटिव उसका उल्टा में कौन सा आ गया, 4 नेगेटिव। क्लियर? चलो बहुत अच्छा। अब आओ क्वाड्रेंट बेस्ड, वही बोला, फर्स्ट क्वाड्रेंट एम पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट, इसी को क्वाड्रेंट बोल रहे थे ना अभी। अब कहानी ऐसे, फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, बस ऐसे ही याद रखना। चलो क्लियर हुआ? हाँ, इसको समझा देते हैं। अब देखो इसको समझाने का एक तरीका ये भी है, कोऑर्डिनेट से स्लोप देखें, चलो ध्यान से देखो, एकदम आसान वाला बताएं। देखो लाइन वाला तो समझ गए थे ना, अभी ये जो एग्जांपल इसी तरह का था ना डायग्राम उधर, वहाँ लाइन लेफ्ट टू राइट से समझ गए। यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेंट से भी समझ जाएंगे और एंगल से भी समझ जाएंगे, दोनों एक साथ बता देते हैं, आसान होगा, चलो ना मजा आएगा। ये है डीसी, ठीक है। ध्यान से देखो तो, सबसे कभी भी लाइन होना एकदम बढ़िया तरीका बता रहे, एक बार में क्लियर हो जाएगा। सब एंगल क्वाड्रेंट सब देखो, सबसे पहले क्या करो, एक छोटा सा क्वाड्रेंट यहीं पे बना लो। देखो बढ़िया से बना लिए क्वाड्रेंट, बोलो यहां तक बात समझ में आया? क्वाड्रेंट बना लिए। अब देखेंगे कि जो लाइन जो है ना वो कहाँ जा रहा, तो देख रहे हैं ना सेकेंड में जा रहा है और ऐसा फोर्थ में। अभी हमको बोले थे सेकेंड में निगेटिव तो उल्टा में पॉजिटिव, इसका मतलब स्लोप कैसा हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलिए? हुआ? क्लियर हुआ बाबू? नहीं? बहुत फिर से समझा देते हैं, चलो दूसरा वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला भी देख लेते हैं। सबसे पहले कोई भी लाइन मिलेगा क्वाड्रेंट बना देंगे, चलिए क्वाड्रेंट बना दिए हम लोग, क्वाड्रेंट बना दिए, ठीक है। ये कलरवाद ना बार बार दिक्कत करता है, ये क्वाड्रेंट बना दिए, क्वाड्रेंट बना दी, फिर देख रहे कि अच्छा ये जो लाइन है ना वो फर्स्ट में चल जा रहा है और किस में जा रहा है, थर्ड में। फर्स्ट में थर्ड में बोला गया कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ये देखिए पॉजिटिव हो गया। क्लियर? और तुमको समझाते हैं, एंगल वाला दिखा दें, एक्यूट और ये वाला, वो भी देख लो, चलो मजा आएगा, वो भी देखो, वो भी देख लो बबनी। देखो ये था ना लाइन, अरे लाइन यही था ना। अब देखो यहां से लाइन ले यहां तक, देखो तो ये 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है कि नहीं है? ये जो लाइन है वो कितना, 90 डिग्री से बड़ा है, 180 से स्मॉलर है। तो ये कैसा आपका एंगल हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल। और हमको बताया गया है ऑब्ट्यूज एंगल में एम का वैल्यू निगेटिव होगा। बताया गया कि नहीं, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? आज देखो 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 देखो, बताया कि नहीं बताया गया? हाँ, तो एंगल से ही पहचान गए। आपको जो बढ़िया हम सब खाना दे देंगे, खाना परोस के रख देते, आपको जो अच्छा लगता है वो खाइए, मतलब जो आपको अच्छा सेट होता है, क्वाड्रेंट वाला सेट हो जाता है ना, ऐसा रूल अच्छा है, ऐसे डालिए, देख लीजिए हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ भी बोलिए, देखिए किस में गया, किस में गया बताइए, किस में गया, सेकंड में गया, फोर्थ में गया, मतलब पॉजिटिव हो जाएगा सर, बहुत अच्छा। ठीक है, ये किस में गया सर, इस किस में गया, बढ़िया, ये सही है? नहीं बचवा, ये सेकेंड और फोर्थ मतलब निगेटिव। ये बताइए 1 और किस में, थर्ड में गया, मतलब कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हो गया, बहुत अच्छा। लेफ्ट टू राइट देखो, क्वाड्रेंट डालो, एंगल डालो, सबसे पता चल जाएगा डायरेक्शन, कोई भी चाहिए आपको तो। आगे बढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट से स्लोप एट पॉइंट। हाँ, अब दिया हुआ कोऑर्डिनेट, ठीक है। हाँ, इसका कहने का क्या मतलब है ना, इसका कहने का क्या तात्पर्य है वो समझिए। इसका कहने का क्या मतलब है कि अगर कभी भी हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव एक तरीके से देख सकते हैं क्वाड्रेंट के हिसाब से, कोऑर्डिनेट के हिसाब से।
एक क्वाड्रेंट देखिए। अब यहाँ कोऑर्डिनेट हम लोग को मालूम है कि यहाँ पर ना, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होता है। यहाँ माइनस प्लस होता है, ये आपको मालूम होगा, माइनस माइनस होगा, यहाँ प्लस माइनस होगा। जो फर्स्ट वाला होता है वो एक्स होता है, वो वाई। तो यहाँ एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, यहाँ एक्स पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, एक्स और वाई दोनों नेगेटिव, यहाँ यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, इतना मालूम है। तो यही अगर कोऑर्डिनेट भी दिया रहेगा तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं, एक बात बताएं, बहुत अच्छा ध्यान से देखो। एक्स और वाई जब सेम साइन का होगा तो पॉजिटिव होगा, एक्स और वाई जब अपोजिट साइन का होगा तो नेगेटिव होगा। अभी हम दे देते हैं ऐसे करके कि ए एक पॉइंट है, -3 और -4 दिया हुआ, हम कुछ नहीं करते, क्या देखते, अच्छा एक्स का भी निगेटिव वाई का भी निगेटिव, मतलब बोले थे सर कि सेम साइन रहेगा ना तो आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। कोई बोलेगा आंसर निकाल के दिखाओ, पॉजिटिव निगेटिव तो समझ में आता, अच्छा वाई बाई एक्स है ये, यहाँ पर देखो देखो देखो, है ना। तो -4 बाई -3 कट गया तो कितना आ गया, 4/3, आराम से निकल गया। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव समझ में अभी दे देते, बी पॉइंट है ना, यहाँ दिया हुआ -1 और 4, अच्छा ये तो अपोजिट साइन है, इसका मतलब आंसर तो निगेटिव आएगा स्लोप का, बहुत अच्छा। सर कितना निकलेगा सर, तो y बाई एक्स बन जाता है, y और x का वैल्यू देखो -4, एकदम आसान है। ठीक है, सब बताया है दिए, क्लियर, यहाँ तक बात समझ में आया। हाँ, ये भी पढ़ चुके हैं। इतना अच्छा से समझ में आया कि डायरेक्शन निकालने के लिए मेरे पास बहुत तरीके का रूल अपनाया गया। एक बार ना समराइज कर देते हैं, बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, समराइज कर देते हैं एक लेके। अब डायरेक्शन के लिए समरी क्या है, ठीक, या साइन के लिए कि बताया गया डायरेक्शन के लिए, एक आप क्या देख लो, बत बोलो, एक आप देख लो लेफ्ट से राइट वाला फॉर्मूला ग्राफ में, दूसरा आप देख लो, मतलब कभी भी लाइन में लेफ्ट टू राइट जाएंगे हमेशा, और जब ऊपर की तरफ होगा, अप जब साइड में होगा तो एम का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, यही जब डाउन होगा तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और जब हॉरिजॉन्टल रहेगा ना सर, तो हॉरिजॉन्टल रहेगा मतलब पैरेलल रहेगा, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हम लोग ले लेंगे स्लोप का वैल्यू 0 ले लेंगे। और बताएं सर एक वर्टिकल रहेगा टू एक्स एक्सिस, तो हम लोग एम का वैल्यू अनडिफाइन कर देंगे। ठीक है सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतना एक देखे थे ये पॉजिटिव नेगेटिव को देखने का तरीका। दूसरा देख रहे थे एंगल से, ठीक है, एंगल से देख रहे थे, एंगल वही थीटा, एक्यूट एंगल से देख रहे थे, एकदम क्यूट है बेचारा। और एक ऑब्ट्यूज एंगल है, तो क्यूट वाला जो है ना एक्यूट एंगल, उसमें एम का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ऑब्ट्यूज वाला जो है ना, वो एम का वैल्यू कैसा होता है, निगेटिव होता है। तो क्यूट वाला पॉजिटिव, एक्यूट मतलब ऑब्ट्यूज नेगेटिव। ठीक है, और सबसे बड़ा फेवरेट, हम तो इसी को इस्तेमाल करते हैं, बहुत मजा आता है। क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट ड्रॉ कर देते हैं, क्वाड्रेंट खींच देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, और लाइनवा को देखते हैं कि कैसे जा रहा है। ठीक है, अगर वो जा रहा है फर्स्ट और सेकंड से पास हो रहा है ना, तो फर्स्ट और थर्ड से जब पास हो रहा तो एम का वैल्यू पॉजिटिव हो जाता है, और सेकंड और फोर्थ से जब जाता है तो एम का वैल्यू कैसा हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। चलो बहुत अच्छा। फोर्थ वाला में एक और सिखा दिए सर कि अगर कोऑर्डिनेट से भी हमको समझ में आ जाएगा। कोऑर्डिनेट से कैसे समझ में आएगा कि एक्स वाई दिया हुआ है, अगर सेम साइन का रहेगा दोनों, जब सेम साइन का रहेगा तो कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, और जब ऑपोजिट साइन का रहेगा तो कैसा हो जाएगा, निगेटिव। और क्या चाहिए, देखो सब पता चल गया, पूरा कंडीशन समझ में आ गया कि क्या होता है। क्लियर यहां तक। ये देख लिए पूरा डायरेक्शन, ठीक है। इसमें ना हम तुमको पूरा चीज दे दिए, पूरा स्लोप का पॉजिटिव नेगेटिव और 0 होना, उसके लिए क्या रूल्स है, तो 4 कंडीशन हम पूरा बता दिए। ठीक है,
सारा खाना परोस के दे दिए, अब आपको कौन सा अच्छा लग रहा है ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, इन चारों में से यूज कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे कर्व पर का स्लोप। तो कर्व पर का स्लोप का आइडिया हम लोग को पहले से हो गया है कि कभी भी कर्व रहेगा सर, स्लोप निकालना रहेगा, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट ड्रॉ करके हम लोग निकाल सकते। अब ये टेंजेंट का जो कहानी है, ये भी बता दी कि अगर एक्यूट एंगल है, ठीक है, तो पॉजिटिव होगा, ऑब्ट्यूज है तो नेगेटिव होगा। चलो देख लेते हैं। जैसे यहां पे सब कुछ ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, ध्यान से देखो। बोला एट एनी पॉइंट पी ऑन द कर्व, स्लोप क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप एट कहां पर, पी, क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन वाला, एट दैट पॉइंट। ये डिपेंड किस पे करता है, पॉजिटिव होना निगेटिव होना। देखो जैसे ये कर्व था ना, इस पर हम लोग टेंजेंट डाल दिए, सही सही है, टेंजेंट डाल दिए तो देख लिए कि ये 90 डिग्री, 90 डिग्री से कैसे छुटा, देखो ये है तुम्हारा 0, ये है 90, तो ये जो एंगल लग रहा है वो 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं है, तो ये बेचारा क्यूट है, तो ये एक्यूट एंगल हो गया। और जब एक्यूट एंगल होगा तो स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव होगा। इस कंडीशन में देखो ऐसे गया लाइन, बहुत अच्छा से ऐसे गया। अब देखते हैं कि ये क्या है, तो 90 डिग्री यहां बना है, यहां देखो 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं बड़ा है। जब 90 डिग्री से ग्रेटर होगा, दैट इज कॉल्ड, यहां पर कौन सा एंगल बन रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल। जब ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा तो एम का वैल्यू कैसा हो जाएगा, निगेटिव। क्लियर हुआ। टेंजेंट डालिए, बढ़िया, टेंजेंट डालिए और एंगल देखिए, टेंजेंट डालिए एंगल देखिए, एक्यूट है बेचारा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ऑब्ट्यूज है तो निगेटिव। नेक्स्ट वाले में स्लाइड में देखते हैं। ठीक है, चलो अब देखो, बहुत अच्छा, यहां पे आपको बताना है कहानी क्या होगा। ठीक है, अच्छे से देखते हैं। चलो यहां पर हम एक पॉइंट दे दिए, पहले इसकी कहानी बताओ। ए पर पॉइंट है, ठीक है, इस ए पर बताओ कि स्लोप कैसा होगा। तो हमको स्लोप वाला गया। अच्छा, सबसे पहले कर्व है सर, ठीक है, बहुत अच्छा। कर्व पे जब स्लोप निकालते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे और टेंजेंट देख लेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर दिए। जब टेंजेंट ड्रॉ कर दिए ना सर, आप टेंजेंट में देखेंगे कि इसका हालत क्या है, एक्यूट एंगल बन रहा है या ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, या कोई एंगल ही नहीं बन रहा, पैरेलल है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो लाइन है, एक लाइन को टच करे, एक्स एक्सिस के क्या हो जा रहा है, ये पैरेलल हो जा रहा है। इसका मतलब स्लोप का वैल्यू कितना हो गया, 0 हो गया। अच्छा थोड़ा सा ये यहाँ पर बताइए तो सर क्या होगा। तो अच्छा यहाँ बताना है, तो हम क्या किए ना, एक लाइन ले लिए, लाइन ले लिए, तो ठीक है ठीक है ठीक, चलो इसको आगे बढ़ा देते हैं सर। अब हम जाके देखते हैं कि क्या हो रहा। तो देख रहे हैं एंगल जो है ना, वो जो थीटा बना रहा, ये क्या है, यहाँ पर 90 डिग्री है। तो इससे क्या है, ध्यान से देखो, इससे क्या हुआ, स्मॉलर है कि नहीं 90 डिग्री से, तो बेचारा क्यूट है कि नहीं है, क्यूट, बोलो क्यूट है ना। तो ये जो एक्यूट एंगल है, इसका मतलब है यहाँ एम का वैल्यू 0 नहीं, कैसा हो जाएगा, एम का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। और एक कहानी समझा है कैसे देखा जाता है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको भी देखो। हम क्वाड्रेंट से भी देख सकते हैं, हमको चारों बताया गया था, हम क्वाड्रेंट, हम क्या किए, एक लाइन ऐसे खींच दिए क्वाड्रेंट। जब देख रहे हैं कि ये जो लाइन जो गया ना, तो 1 में गया और 3 में गया, तो 1 और 3 में एम का वैल्यू कैसा होता है, पॉजिटिव। ये आपके ऊपर है, बार बार बोल रहे हैं, जहां से देखना है, एंगल से देखना है या क्वाड्रेंट वाला कॉन्सेप्ट से लेना है, ये आप पे डिपेंड करता है। यहां ध्यान दो, जो आपको अच्छा लग रहा है उसको फॉलो कर लो। यहां देखो, यहाँ एंगल से गए तो ये 90 डिग्री है आपका, अब यहां से जब गया तो 90 डिग्री से ग्रेटर हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल हो गया, इसका मतलब एम का वैल्यू निगेटिव हो गया। फिर क्वाड्रेंट वाला कहानी ऐसे कर सकते हैं। अब बताओ ये किस में गया, तो सेकंड में गया और फोर्थ में गया, तो सेकंड और फोर्थ में क्या होता है, एम का वैल्यू निगेटिव होता है, कर सकते। तो ये रहा होमवर्क, इसमें अपना दिखा के हमको बताओगे ए बी सी पर क्या हालत हो रहा। ठीक है ना, क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, उसी चीज को बताया गया है, कैसा एंगल, जल्दी जल्दी, 90 मतलब एक्यूट एंगल, यहाँ भी एक्यूट एंगल, पॉजिटिव है स्लोप, स्लोप पॉजिटिव है। टेंजेंट डाला गया 90 डिग्री से ग्रेटर है, 90 डिग्री से ग्रेटर है, ऑब्ट्यूज एंगल, पी का वैल्यू, एम का वैल्यू निगेटिव। वेरिएबल एंड कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कांस्टेंट स्लोप का कहने का क्या मतलब है कि क्या सर कांस्टेंट हमेशा सेम रहेगा या चेंज भी होता रहेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन। स्ट्रेट लाइन में ना, इसको अच्छे से देखो, स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन का स्लोप जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अभी हम स्लोप निकालने जाएंगे तो क्या देंगे,
पॉजिटिव एक्स एक्सिस से किधर मूव करें, एंटी क्लॉकवाइज थीटा, यही है तुम्हारा स्लोप। ठीक है सर, इस पॉइंट पे बताइए तो अच्छा ठीक है बाबू, हम बता देते हैं। ये हम क्या खींच लिए, एक्स एक्सिस खींच दिया। फिर यहाँ से देखें एंगल, हाँ सर ठीक है, थीटा वही है। फिर यहाँ पॉइंट के ऊपर बताइए सर, अच्छा ठीक है खींच दिए। फिर यहाँ से देखिए सर, थीटा वही है। तो दिख रहा है कि हर जगह पर, हर एक पॉइंट पे थीटा सेम है। क्यों? क्योंकि सब क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस से देखते हैं कितना एंगल घूमा, तो ये लाइन पैरेलल से एक्स एक्सिस पे सेम एंगल घूम रहा। इसीलिए याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होता है, कांस्टेंट होता है एवरीवेयर। ठीक है, बात समझे, स्ट्रेट लाइन का याद रखियो। आगे देखो, कर्व के साथ क्या है, कर्व के साथ ये खेला नहीं है। कर्व के साथ स्लोप चेंज होता रहता है, स्लोप वेरिएबल होता है, कांस्टेंट नहीं होता। जैसे अगर हम देखना चाहते हैं कि अच्छा यहाँ पे स्लोप बताइए सर, तो हम फिर क्या करेंगे, टेंजेंट डाल देंगे। हम ऐसे क्वाड्रेंट ले लिए, ये गया सेकंड में गया, ये गया फोर्थ में गया, तो एम का वैल्यू कैसा है सर, तो एम का वैल्यू हो जाएगा आपका किस तरीके का, एम का वैल्यू हो जाएगा निगेटिव। सही है। ये देखिए सर क्या है, तो ये पैरेलल है, सही है, तो एम का वैल्यू क्या हो गया, 0। इस कंडीशन में क्या है, तो ये देख लिए, यहाँ कोऑर्डिनेट डालें सर, ये फर्स्ट में गया और थर्ड में जा रहा है, मतलब एम का वैल्यू पॉजिटिव। इसका मतलब पहले निगेटिव था, फिर 0 हुआ, फिर पॉजिटिव हुआ। ये तो वेरिएशन हो गया सर, चेंज हो रहा, तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबल स्लोप। वही बोल रहा, यहां पर y का वैल्यू क्या हो रहा है, y का वैल्यू चेंज हो रहा है, किसके साथ, x के साथ। वही बोला, स्लोप वेरीज एट डिफरेंट पॉइंट्स। दिख गया? अब आगे देखो, अब ये कहानी देखो अच्छे से। ए बी सी पर अभी स्लोप का क्या वेरिएशन है। अब यहां जो देखना चाह रहे हैं ना, वो स्लोप बढ़ रहा है या डिक्रीज हो रहा। इससे क्या फायदा है, इंक्रीजिंग ग्राफ और डिक्रीजिंग ग्राफ का पता चल जाएगा कि ग्राफ किस तरीके का है, बिहेवियर कैसा है इसका। तो चलो एक एक कंडीशन देखते हैं। यहाँ है, ठीक है, हमको बोला गया था टेंजेंट ड्रा के लिए, टेंजेंट ड्रा कर दिए, तो टेंजेंट ड्रा कर दिए। चलो ठीक है, यहाँ पर भी हमको बोला गया है तो हम टेंजेंट ड्रा कर देते हैं। ठीक, यहाँ पर भी टेंजेंट ड्रा कर देते हैं, दोनों का कलरवा अलग अलग लेते हैं। ठीक, यहाँ से ऐसे ले लिया गया। ठीक है, अब ये एंगल बनाया गया, यहाँ इसको थीटा ए लिखना देते हैं नाम। ठीक है, ठीक 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 ठीक, थीटा ए दे देते हैं इसका नाम। ये जो बनाया वो कितना बनाया, थीटा ए, बहुत अच्छा। ये एंगल कितना बनाया, थीटा बी। ये एंगल कितना बनाया, थीटा सी। अभी बताओ, थीटा एस, थीटा के ए क्या है, स्मॉलर है, छोटा एंगल है कि नहीं, छोटा एंगल बना रहा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा बनाया कि नहीं बनाया, थीटा बी। सबसे बड़ा कौन हुआ, थीटा सी। तो हम अभी देख रहे हैं क्या, ऑर्डर क्या देख रहे हैं, ए टू सी में क्या हालत है, कहा ए टू सी में। तो प्यार से दोनों साइड में क्या रख दिए, टैन रख दिए। ठीक है, टैन थीटा भी। हम टैन क्यों रखे, ताकि इससे पता चलेगा हमको स्लोप, स्लोप का पता चलना है कि इस कर्व में स्लोप का हालत क्या है। ठीक है, तो यही तो स्लोप बताता है। तो स्लोप एट ए, स्लोप एट बी एंड स्लोप एट कौन सा, सी, स्लोप एट सी, स्लोप एट सी। क्या पता चल गया आपको, बताइए। आपको पता चला, आपको एक कंडीशन पता चला कि स्लोप जो है वो सी पर का ज्यादा है। तो यहां ए टू सी जब देख रहे हैं, तो ए टू सी में स्लोप का हालत क्या है, तो स्लोप डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। पहले छोटा था, स्लोप था कि सबसे बड़ा किसका है, सी का, सबसे कम क्या है, ए का। तो ए से सी देखे तो कम है, फिर थोड़ा ज्यादा हुआ, फिर थोड़ा और ज्यादा हुआ, तो क्या हुआ, इंक्रीज कर रहा। तो स्लोप कैसा हो गया, इंक्रीजिंग। समझ में आया, द स्लोप इज इंक्रीजिंग। क्लियर। चलो नेक्स्ट वाला हालत तो ऐसे ही देखो, यहां भी देख लो, यहां कंडीशन देख लो, ए है इधर, यहां देख लो बी है। ठीक है, और इस हालत में देख लो एक बार सी का भी, सी का होगा, कुछ एंगल बनाएगा, नहीं पता चलेगा तो यहाँ थीटा कर देंगे हम लोग। देखो जैसे किया गया, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 लिया गया है। चलो सही है। अभी बताओ, ये कैसा है, ये बड़ा है, ये थोड़ा और छोटा हुआ, और ये सबसे छोटा हुआ,
तो ए टू सी में हम क्या देख रहे हैं, जब ए टू सी में जा रहे हैं तो ए पर का हालत जो है थीटा वन इज ग्रेटर थीटा टू थीटा थ्री, लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों टाइम में टाइम लगाएंगे तो वो पता चलेगा एम वन इज ग्रेटर एम टू देन एम थ्री। अभी बताओ, सबसे बड़ा, फिर उसके बाद छोटा, और उसके बाद सबसे छोटा, सबसे बड़ा फिर छोटा फिर सबसे छोटा, मतलब पहले बड़ा था फिर छोटा हुआ फिर और छोटा हुआ, मतलब डिक्रीज हो रहा है। मतलब ए टू सी में कैसा हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ये जो हम बोल रहे हैं ना ए टू सी, इसका एक मतलब है, ऐसे नहीं हवा में। अभी तुम उल्टा अगर देखने लगोगे, अगर सी टू ए देखेंगे तो सी टू ए में क्या हो जाएगा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा। क्लियर? तो ये पता करना है। और ऐसे भी बता चुके हैं कि हमेशा लेफ्ट टू राइट देखो, तो अगर बोलता है कि ए टू सी में क्या हालत है तो है। अब आओ कमाल की बात, ग्राफ ऑफ tan थीटा फ्रॉम 0 टू 360 डिग्री। ठीक है, अब सवाल उठता है ना कि क्या सर, हमेशा जब एंगल बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा था तो इंक्रीजिंग ऑर्डर था, क्या हमेशा यही हालत होगा? नहीं, ये बताएगा tan थीटा का वैल्यू। चलो देखते हैं, अभी ध्यान से देखो, ये क्या बोल रहा है कि tan थीटा इज पीरियोडिक। पीरियोडिक का मतलब होता है एक ही पोजीशन को गेन कर लेना कुछ समय के बाद, कुछ टाइम इंटरवल के बाद। अभी तुम इस घर से स्कूल गए या कोचिंग गए, फिर वहां से रिटर्न होके फिर कुछ टाइम के बाद फिर घर आ जाए, तो अपने पोजीशन को गेन कर ले रहे हो, से कुछ देर के लिए जा रहे हो फिर आ जाओ घर पे, तो वो बोलते हैं पीरियोडिक ऑर्डर। ठीक है, तो tan थीटा इज पीरियोडिक विथ पीरियड 1, मतलब 180 डिग्री पर हर एक 180 डिग्री पे सेम वैल्यू को गेन कर जा रहा है, हर एक 180 डिग्री पे घर पहुंच जा रहा है, ऐसा समझो। ठीक है, देखो अब 0 डिग्री है तो tan थीटा 0, 45 डिग्री पे वैल्यू कितना 1, ये दिख रहा है 0 1, ये क्या है, इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा? और फिर कहाँ तक गया, अनडिफाइंड तक, मतलब इंफिनिटी तक। तो 0 से लेकर 90 डिग्री में जो कहानी आपको समझ में आया, वहां पर क्या होगा, स्लोप इंक्रीज कर रहा था। लेकिन फिर जाके आगे देख रहे हैं, ठीक है, अनडिफाइंड था, फिर ये घटता गया, फिर कितना हो गया 0, तो ये क्या हो जा रहा, डिक्रीजिंग। फिर आगे देखेंगे, फिर देखो इंक्रीज, अब फिर कर रहे हैं आगे जाके, फिर क्या हो रहा है, डिक्रीज। मतलब वैल्यू को देख लो तो स्लोप पता चल जा रहा है, मतलब tan थीटा तो स्लोप के बारे में बता ही दे रहा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा, 0 से लेके 90 तक जब एंगल जाएगा तो स्लोप भी बढ़ेगा, 90 से 180 की वजह जाएगा स्लोप डिक्रीज होगा, फिर 180 से 270 जाएगा फिर बढ़ेगा, फिर 270 से 360 जाएगा फिर डिक्रीज होगा। कहां पर अनडिफाइन होगा, 90 पर, और कहां पर 270 पर, कहां पर 90 और 270 पे। देखो जीरो कहां पे आ जा रहा, देखो देखो देखो, 0 0, एक यहां 0 था, और कहां पे जा रहा 0, 180 डिग्री पर, और फिर कितना जा रहा 360 पर, हर एक 180 डिग्री पर देखो चेंज हो जा रहा। इसमें 180 जोड़ेंगे फिर 0 हो जा रहा, फिर 180 360 पे फिर 0 हो जा रहा, इसको बोलते हैं पीरियोडिक। ये बहुत अच्छा कंडीशन, उसी कहानी को एक बार बता दिया गया फिर से। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 टू 90, देखो वैल्यू बढ़ रहा, 0 टू इन्फिनिटी पॉजिटिव है, ये कैसा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये तो सब समझ में आ रहा। सेकंड वाले में 90, देखो यहां इंक्रीज हो रहा, एंगल में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, एंगल हमेशा बढ़ रहा, लेकिन tan थीटा का वैल्यू फर्स्ट में बढ़ जा रहा, फिर घट जा रहा, फिर बढ़ रहा, फिर घट रहा, लेकिन उसी के हालत से स्लोप भी होगा, तो पॉजिटिव हो रहा, फिर निगेटिव हो रहा, फिर पॉजिटिव हो रहा, फिर निगेटिव हो रहा। तो ये जो डिपेंड करता है वो तो किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे, तो स्लोप डिपेंड करता है tan थीटा पे। क्लियर? तो कहना जो बात का है, इसका ओवरऑल जो कंक्लूजन निकल रहा, ये हमेशा कभी नहीं सोचना कि थीटा बढ़ ही रहा तो हमेशा स्लोप भी बढ़ेगा, वो देखना पड़ेगा कि किस क्वाड्रेंट में ये सब कहानी चल रहा है। ठीक है, उससे पकड़ में आएगा। चलो आगे देखो, फाइनल की पॉइंट में ये सब सारा कहानी हम लोग जान चुके हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या होगा, 0 हो जाएगा, 90 और 270 में क्या होगा, अनडिफाइन होएगा, बाकी ये सब कहानी बताया जा चुका है। चलो ठीक है, फॉर्मूला हम लोग देख लिए थे, बहुत अच्छा कंक्लूजन है। अगर आपको फाइनल टच देना है इसी को, कि नहीं हमको फाइनली देखना है कि स्लोप के साथ क्या हालत हो रहा है, डायरेक्ट याद रखेंगे तो ये वाला समरी को याद रखो, काम आ जाएगा। देखो 2 पॉइंट के लिए जब होता है तो y2 माइनस y1 बताए थे। ठीक है, ये तो इक्वेशन वाला है, तो इक्वेशन वाले में हम लोग को निकालना पड़ेगा डेरिवेटिव्स।
एंगल देखेंगे तो tan थीटा। बता, इसके बाद हम ऐसा कर देते हैं, ये वाला ना लेकर सिंगल पॉइंट वाला लेते हैं तो क्या हो जाएगा, y बाई एक्स। अच्छा हो जाएगा, ठीक। ये पढ़ाएंगे एक्चुअली, इसीलिए बता रहे हैं, सही है, लेकिन उसको हम जो पढ़ लिया उसी के हिसाब से बता रहे हैं। y2 माइनस y1, फिर दूसरा y बाई एक्स। जब एंगल होगा तो tan थीटा हो जाएगा, कर्व फंक्शन होगा तो डिफरेंशिएशन निकाल देंगे, ठीक है। जब हमको कर्व पे दिखाना पड़ेगा तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, एंगल देख लेंगे। और कांस्टेंट स्लोप कहां पर होता है, हॉरिजॉन्टल पे, लेकिन कर्व में क्या होगा, चेंज होता जाएगा। वही जब कभी वेरिएबल कांस्टेंट किस पे होगा, जैसे पाराबोला, ये सब जो है वो पाराबोला है, तो पाराबोला में क्या हो रहा था, अभी बार बार चेंज हो रहा था, तो स्टिफनेस क्या होगा, चेंज होगा। तो ठीक है, फाइनल कंक्लूजन देख लिए। ये स्लोप का एक ऐसा वीडियो है जिसमें सारा चीज को हम डिटेल में बता दिए, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को अच्छे से देखो, रोक रोक कर देखो, कहीं भी डाउट होता है कांटेक्ट करो, बताएंगे कोई भी अगर डाउट होगा इसके अलावा तो भी आपको, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच।